अजीब चीज होती है स्टॉक मार्केट में। शेयर अभी लिस्टेड भी नहीं हुआ और लोग उसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। इसको कहते हैं आईपीओ ग्रे मार्केट। और जो प्राइस चल रहा होता है ग्रे मार्केट में, उसको कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम। और आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी जीएमपी क्या होता है, कोस्टैक रेट क्या होता है, सब्जेक्ट टू सौदा क्या होता है, जीएमपी से लिस्टिंग गेन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिस्क क्या होता है। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये टॉपिक आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं ग्रे मार्केट क्या होता है। Grey market premium. It is the unofficial price at which IPOs are traded before they actually list on the stock exchange. तो ग्रे मार्केट एक अनऑफिशियल मार्केट है, ये सेबी रेगुलेट नहीं करता है, स्टॉक मार्केट रेगुलेट नहीं करता है, ये बेसिकली ट्रस्ट पे चलता है। तो अलॉटमेंट से पहले ही लोग शेयर्स का डील करते हैं, मतलब आईपीओ किया, अलॉटमेंट आने से पहले किसी को ये बोल दिया कि भाई यार मुझे अलॉटमेंट मिल गया तो मैं तुझे बेच दूंगा 500 रुपये प्रीमियम पे। ये जो प्रीमियम है ना, ये है जीएमपी, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन होता है ना। जो आपकी आईपीओ प्राइस है प्लस जो जीएमपी है वही एक्सपेक्ट की जाती है कि यही आने वाले टाइम में लिस्टिंग प्राइस होगी। मान लो आईपीओ 100 रुपये की है और जीएमपी 40 पर बिकी है, इसका मतलब माना जाता है कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस जो होगी वो 140 होगी, राइट, या उसके आसपास हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे जीएमपी गारंटी नहीं होती, कई बार जीएमपी हाई होता है पर लिस्टिंग जो होती है वो डिस्काउंट पे हो जाती है, राइट। तो देखते हैं आज के कुछ आईपीओ जीएमपी देखते हैं। लाइक पावरिका आईपीओ जिसकी जीएमपी 4 रुपये थी, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट लिस्टिंग थी। एरोप्लेन बासमती जिसकी जीएमपी 2 रुपये थी, बहुत ही स्मॉल प्रीमियम था। हाइनेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसकी 22 रुपये जीएमपी थी। इसका मतलब एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है मेन बोर्ड से, राइट। अब आता है कोस्टैक रेट। कोस्टैक का मतलब आप अपनी आईपीओ एप्लीकेशन ही बेच देते हैं अलॉटमेंट से पहले। फॉर एग्जाम्पल कोस्टैक रेट 500 है, मतलब आपको 500 मिल जाएंगे चाहे अलॉटमेंट मिले या ना मिले। तो ये एक फिक्स प्रॉफिट सिस्टम होता है, इसमें रिस्क कम होता है, प्रॉफिट भी कम होता है, राइट। तीसरा टॉपिक समझते हैं सब्जेक्ट टू सौदा। अब आता है लाइक ये क्या होता है बेसिकली कि अगर अलॉटमेंट होती है तो लाइक फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट टू सौदा का रेट है 10,000, मतलब अलॉटमेंट मिल गया तो 10,000 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, प्रॉफिट भी अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अब समझते हैं कि इस ग्रे मार्केट का रिस्क क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क ये है कि ये ग्रे मार्केट जो है इलीगल तो नहीं है बट अनरेगुलेटेड है, इसे सेबी रेगुलेट नहीं करती है। इसमें कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं, कभी कभी पैसा भी अटक जाता है, लाइक जीएमपी मैनिपुलेट भी होता है। हाई जीएमपी का मतलब गारंटी प्रॉफिट भी नहीं होता है। तो कई एसएमई आईपीओ में ऐसा हुआ है, राइट। तो जीएमपी हाई था, लिस्टिंग डिस्काउंट पे हो गई, इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया, तो ये भी होता है। अब सेबी एक नया प्लेटफॉर्म लाने की प्लानिंग कर रही है, वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म। इसका मतलब है इसमें अलॉटमेंट के बाद लिस्टिंग से पहले ही ऑफिशियल ट्रेडिंग हो पाएगी। अगर ये आ गया तो ग्रे मार्केट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, राइट। फाइनल एडवाइस अगर आप आईपीओ इन्वेस्टर्स को मैं दूं तो आईपीओ अप्लाई करते वक्त सिर्फ जीएमपी मत देखो, ये भी देखो कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है, डेट कैसा है, पी रेशियो कैसी है, इंडस्ट्री को स्टडी कीजिए, सब्सक्रिप्शन डेटा देखिए, है ना। बेसिकली स्मार्ट आईपीओ इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जीएमपी, सब्सक्रिप्शन, फंडामेंटल्स, फिर डिसीजन लेते हैं, राइट। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो जीएमपी समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जीएमपी पे अंधा भरोसा करना बहुत डेंजरस हो सकता है। तो ग्रे मार्केट एक सिग्नल है, गारंटी नहीं। अगर आपको ऐसे फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट सिंपल इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करो। आप आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हो या लिस्टिंग गेन के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।